बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामला औरत बीमार नहीं होती, मगर इसको ऐसी ही देखभाल की ज़रूरत होती है जैसे कि किसी बीमार आदमी को होती हो। इसी तरह इसको ग़िज़ा की भी ऐसी ज़रूरत होती है जो कि बच्चे और माँ को सेहतमंद रख सकें। शादी के बाद माँ बनने की ख्वाहिश खूबसूरत ख्वाहिश होती है। अल्लाह ने माँ का रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ताला ने औरत को माँ बनने का बहुत अच्छा मर्तबा अता फ़रमाया है। ये मर्तबा हासिल करने के लिए औरत को बहुत से मराहिल से गुज़रना पड़ता है, इसलिए अल्लाह ताला ने माँ का अलग मुकाम रखा है। औरत जब माँ बनती है तो इसकी ज़िंदगी के साथ जिस्म में भी बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। औरत को हमल के दौरान ग़िज़ा का इस्तेमाल जो करती हैं वो बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। एक हामला औरत के लिए मुतवाज़िन और अच्छी ग़िज़ा अपने बच्चे के नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए एक माँ को चाहिए कि वो अच्छी खुराक ले। इस बात का अमल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमल के दौरान किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और कौन सी ग़िज़ाएँ उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और कौन सी नहीं। आज हम इन ग़िज़ाओं के बारे में आप जानेंगे जो एक नई माँ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हामला औरत के लिए मुफीद ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? ग़िज़ायत और विटामिन से भरपूर ग़िज़ाएँ मंदरजा ज़ेल हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए, आयरन से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल। जब एक लड़की माँ बनती है उसमें खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में बच्चे पैदा करने वाली औरत में आयरन की कमी ज़्यादा पाई गई है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आयरन से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए। आयरन की कमी की वजह से बच्चे की सही तरीके से नशोनुमा नहीं हो पाती है। आयरन और खून की कमी की वजह से कम वज़न होने वाले बच्चों को पैदा होते हैं, इसलिए आयरन से भरपूर ग़िज़ा जैसे सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ाएँ और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा गिरीदार मेवों का इस्तेमाल करना चाहिए। टमाटर आयरन से भरपूर होती है। किशमिश, खुश्क खुबानी, शहतूत, अनार, तरबूज, पालक, चने, गोश्त और कलेजी आयरन का बेहतरीन ज़रिया है। मछली का इस्तेमाल एक तहकीक से साबित हुआ है कि जो औरतें हमल के दौरान मछली का इस्तेमाल करती हैं उनके बच्चे ज़हनी तौर पर ताकतवर और चुस्त और चालाक होते हैं। मछली में ओमेगा 3 चिकनाई मिलती है जो बच्चे की नशोनुमा और आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हमारा जिस्म ये चिकनाई नहीं बनाता, इसलिए हम इसे ग़िज़ाओं से हासिल करते हैं। इसकी कुछ मिक़दार माल्टे के रस और दही में भी पाई जाती है। दूध और दही का इस्तेमाल शुरू के 4 महीने बच्चे की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए कैल्शियम की सूरत में आप दूध और दही का इस्तेमाल लाजमी आपको करना चाहिए। बच्चे की हड्डियों का बेहतरीन नशोनुमा के लिए दूध और दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपको एनर्जी के साथ साथ मिनरल्स और विटामिन भी फराहम करती हैं। ये आपको कब्ज़ से बचाती हैं। ये हमारे निज़ाम को भी दुरुस्त रखती हैं, इसलिए दिन में फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल आपको लाजमी करना चाहिए। अक्सर ख़वातीन में हमल के दौरान के और उल्टियों का सामना करना पड़ता है। हमल के दौरान होने वाली बीमारियां और पेचीदगियां बच्चे की पैदाइश के बाद ठीक हो जाती हैं। शुरू के कुछ हफ्तों में मतली की शदीद सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है, इसलिए फ़ौरी तौर पर तबी मुआयना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पानी की कमी को सब्ज़ियों और फ्रूट से भी दूर किया जा सकता है, लिहाजा फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी करें और नारियल का पानी आप रोज़ पिएं। सुबह परहेज़ क्या क्या करना है? हामला औरत को मशरूबात और फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक जैसे मशरूबात से परहेज़ करना चाहिए। हमल के दौरान हामला औरत को मसालेदार खानों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सीने पर जलन के सबब भी बन सकती है। खाने के बाद चहलकदमी लाजमी करें ताकि बदहज़मी से बचा जा सके और बादी चीज़ों से दूर रहें। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी से कम इस्तेमाल करें। ज़िंदगी सबकी अहम है, इसलिए इसकी कदर करें। हामला औरत के जिस्म में हमल के दौरान बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, इसलिए अच्छी ग़िज़ा के साथ डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।